नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्टैमरिंग के बारे में। स्टैमरिंग क्या है? स्टैमरिंग मतलब होता है हकलाना या अटकना, एक ही शब्द को बार बार बोलना। आप सेंटेंस शुरू करते हैं तो आप जो पहला वर्ड होता है उस पर बार बार अटकते हैं, इन्हीं सब को स्टैमरिंग बोलते हैं। स्टैमरिंग कोई बीमारी या रोग नहीं है, ये केवल सबकॉन्शियस माइंड की एक साइकोलॉजी है, या यूं कह लीजिए कि आपकी एक गलत आदत है जो आपको बहुत परेशान करती है। ये आदत आपकी पर्सनालिटी, आपके एटीट्यूड, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत घातक सिद्ध होती है और हीन भावना को जन्म देती है। हकलाना शुरू कैसे होता है? इसका मुख्य कारण है कि आपका श्वास छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से आप हकलाना शुरू करते हैं। किसी भी सेंटेंस या वाक्य को बोलने में आपकी श्वास का बहुत बड़ा योगदान है। जब भी आप कोई सेंटेंस बोलते हैं तो श्वास बाहर निकालने के साथ साथ आप सेंटेंस बोलते हैं। यदि श्वास छोटा हो जाता है तो आपकी बोलने की स्पीड बहुत तेज हो जाती है। जनरली आम आदमी जो होता है उसकी बोलने की स्पीड 60 वर्ड्स या 50 वर्ड्स के आसपास होती है, बट जो स्टैमरिंग करते हैं या हकलाते हैं उनकी स्पीड 150-140 वर्ड्स तक की हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। अब क्या होता है कि आपकी टंग जो होती है, आपकी जुबान जो होती है, वो अलग अलग शब्दों को बोलने के लिए उसे अलग अलग जगह जाना होता है। जब स्पीड तेज हो जाती है तो ऐसा प्रॉपरली नहीं हो पाता और टंग का और वर्ड्स का जो तालमेल है वो बिगड़ जाता है और आप स्टैमरिंग का शिकार हो जाते हैं। इसकी शुरुआत बहुत थोड़े से होती है, लेकिन बाद में ये समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। अब बात ये करते हैं कि श्वास छोटा होने के कारण क्या है। इसका पहला कारण ये है कि परिवार में माता पिता या आपके आस पड़ोस में कोई हकलाता हो तो ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हकलाना अक्सर 5 से 10 साल की उम्र में शुरू होता है। ये वो टाइम है जब आप बोलना सीख रहे होते हैं। आपके माता पिता या परिवार में कोई और जो आपको बोलना सिखा रहे हैं वो यदि हकलाते हैं तो आप भी हकलाने लग जाते हैं, या आप किसी हकलाने वाले व्यक्ति की नकल करते हैं तो भी यहाँ से स्टैमरिंग में फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 99% लोग 5 to 10 ईयर्स के एज ग्रुप में हकलाना शुरू करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 10 की उम्र के बाद हकलाना शुरू नहीं हो सकता। 10 की उम्र के बाद भी कई लोगों में यह समस्या की शुरुआत होती है। दूसरा बड़ा कारण स्टैमरिंग का होता है डर। परिवार में बच्चों को माता पिता या परिवार में किसी और का या पड़ोस में किसी और का जो बहुत डरा कर धमका कर रखता हो बच्चों को, तो इस वजह से भी स्टैमरिंग की शुरुआत हो सकती है। तो बच्चों को ज़्यादा डरा धमका कर नहीं रखना चाहिए। तीसरा कारण है दुर्घटना या एक्सीडेंट। दुर्घटना से मतलब रोड एक्सीडेंट हो सकता है, या कहीं आग लगी हो तो फायर एक्सीडेंट, कहीं बड़ा झगड़ा हो गया हो जिसका डर आपके अंदर बैठ गया हो तो भी आपका श्वास छोटा हो जाता है और आप स्टैमरिंग करने लग जाते हैं। चौथा कारण, कोई बड़ी बीमारी का शिकार आप हुए हैं, जैसे टाइफाइड, पीलिया या ऐसी कोई बीमारी जिसमें लंबा बेड रेस्ट किया हो या बहुत वीकनेस आ गई हो शरीर में, तो उसकी वजह से भी श्वास छोटा हो जाता है और आप हकलाना शुरू करते हैं। स्टैमरिंग को लेकर लोगों में बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी झूठी कल्पनाएं हैं कि बच्चे की जीभ मोटी है, सही से पलटा नहीं मारती, तालवा ज़्यादा चिपका हुआ है। ऐसी बहुत सारी कल्पनाएं हैं जो सरासर गलत है। इसका सही कारण ना बच्चे को पता होता है ना पेरेंट्स को पता होता है, और बच्चा कंटिन्यू स्टैमरिंग करता रहता है। जब वो छोटा होता है तो उसका एहसास नहीं होता है कि ये कितनी बड़ी समस्या है, लेकिन वो इस समस्या में लगातार फंसता जाता है, स्टैमरिंग बढ़ती जाती है, समस्या गंभीर हो जाती है। स्टैमरिंग का इलाज क्या है? स्टैमरिंग का इलाज, आप अपने लेवल पर काफ़ी दिमाग लगाते हैं कि मैं ऐसे बोल लूँ, वैसे बोल लूँ, मुझे ये दिक्कत है, मैं खुद ठीक हो जाऊँगा, मैं योग अभ्यास करके ठीक हो जाऊँगा, या दवाई लेने से ठीक हो जाऊँगा। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें से कोई भी कारगर उपचार नहीं है। यहाँ तक कि मेडिसिन, दवाई और मेडिकल ट्रीटमेंट या कोई ऑपरेशन भी इसका इलाज नहीं है, क्योंकि ये कोई एक्चुअल में रोग नहीं है, केवल एक गलत आदत है, आपकी सबकॉन्शियस माइंड की एक साइकोलॉजी है। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद या यूनानी मेडिसिन, किसी के पास इसका इलाज नहीं है। इसका एकमात्र और सफल इलाज जो 100% सफल होता है वो स्पीच थेरेपी है। इसमें आपको वापस से बोलने का अभ्यास कराया जाता है। आपके श्वास को अभ्यास द्वारा लंबा किया जाता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है।
आपका आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है। जो पर्सन हकलाता है उसका आत्मविश्वास बहुत टूट चुका होता है, नेग्लिजिबल, जीरो हो जाता है। जिम जाने वाला व्यक्ति, अच्छी हेल्थ रखने वाला, बेहतरीन डिग्री और क्वालिफिकेशन होने के बावजूद, अच्छी स्किल्स होने के बावजूद कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। इससे हीन भावना पैदा होती है। तो हम कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज करते हैं, इसे ख़त्म करते हैं, आपकी साइकोलॉजी ठीक की जाती है। डेली आपको अभ्यास समझाया जाता है, रोज़ 1-2 घंटे आपकी क्लास होती है। इसमें आपको सेंटर पर रहना बहुत कंपलसरी होता है, क्योंकि यदि आप घर पर रहकर डेली क्लास लेने आएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका अभ्यास सक्सेस होगा, क्योंकि घर पे आप अपने उसी लैंग्वेज में, अपनी उसी स्पीच में बोलेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको सेंटर पर रहकर लगातार बताए अनुसार अभ्यास करना होगा। यदि आपकी समस्या कम है तो आप 10 से 15 दिन के कोर्स में ठीक हो जाएंगे, और समस्या यदि ज़्यादा है तो आपको थोड़ा ज़्यादा कोर्स भी लेना हो सकता है। लेकिन ये दिन जो हैं आपके कोर्स वाले, वो आपकी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं, क्योंकि इनके अभ्यास के बाद आपको स्टैमरिंग मुक्त और कॉन्फिडेंस वाली ज़िंदगी मिलती है। इसलिए अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यह टाइम निकालना आपको बहुत बहुत ज़रूरी है। अपना वॉइस स्पीच थेरेपी सेंटर इक्फाई यूनिवर्सिटी के सामने आगरा रोड जयपुर में है, जिसमें आपको लगातार हम अभ्यास करवाएंगे, और यहाँ पर आपको सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। मनोरंजन के लिए आपके लिए टीवी होगा, सर्दी गर्मी की आवश्यकता अनुसार सभी उपकरण आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हॉस्टल, जो अन्य हॉस्टल्स होते हैं उनसे भिन्न हम अच्छा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराते हैं। सेंटर में रहने के दौरान आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसका हम विश्वास दिलाते हैं आपको केवल रिलीजियसली, धर्म मानकर बताए अनुसार लगातार अभ्यास करना है। हमें पूरा विश्वास है, यदि आप हमें 1 to 1 फॉलो करते हैं तो आप खुश होकर निकलेंगे और आप अपने चाहने वालों को भी खुशी देंगे। यदि आप हमें सुन रहे हैं और आपके कोई परिवारजन या मित्र जो इस समस्या का सामना कर रहे हैं, उनसे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी हीन भावना से मुक्त आत्मविश्वास वाला जीवन जी सके। हो सकता है आपके ज़रा से एफर्ट की वजह से किसी की ज़िंदगी ठीक हो सकती है। धन्यवाद।